रेडियो सिटी लव गुरु। हाय, मैं हूं लव गुरु और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का ये एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जहां मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूं, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि रिलेशनशिप में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सुलझाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो बहुत सारी बातों के साथ मैं हाजिर हूं। आइए अभी सुनते हैं ये बातचीत। एक्चुअली भाई शादी एक जगह फिक्स है, तो सर मुझे पता चलता है कि वो किसी और से रिलेशनशिप में है। सिर्फ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए उनके साथ में। सगाई कब हुई है आपकी? 2 महीने में कंफर्म हो चुका है ये कि वो किसी और? जिस लड़की से उनका रिलेशन है उसने मुझे बताई जिससे शादी होने वाली है, वो मेरे साथ में रिलेशनशिप में नहीं, तो आपने ये बोला नहीं कि भाई अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो आप लोग शादी करते? वो बोली कि लड़की की फैमिली वाले नहीं माने। अगर नहीं माने, एग्री नहीं किए, तो इस परिस्थिति में तो आपको भी पीछे हट जाना चाहिए था, या आप उनको बोलती और लड़के को भी पीछे हट जाना चाहिए था। मुझसे बोलती है कि ऐसा काम करो, ये तो मना नहीं कर पा रहे हैं लड़के को। अभी लड़के को अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ही करना था। ठीक है, आपने लड़के से बात की कि क्या करना चाहता है? और लड़के ने बोला कि देखो मुझे फैमिली के अकॉर्डिंग ही करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने ये नहीं बोला कि ये तो थोपी जा रही है शादी आपके ऊपर? शादी कब है मैम आपकी? अप्रैल। 2-2.5 महीने बचे हैं शादी के। जी, एक तरह से फैमिली वाले भी मुझे समझा रहे हैं, तो मेरी फैमिली उनके फैमिली से बात किया। क्या समझा रही है आपकी फैमिली? आगे बढ़ो, अगर वो ऐसा विश्वास दिला रहे हैं कि नहीं आगे ऐसी बातें नहीं होंगी। मेरे पेरेंट्स ने बात किया, उनके पेरेंट्स से बात हुई, इवन मेरे पेरेंट्स ने लड़के से बात की, तो उनका कहना सिर्फ यही है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे बिलीव नहीं। देखिए क्या है कि कुछ लोग ना रिलेशनशिप की शुरुआत में ही ऐसा झूठ बोल देते हैं जिससे वो जो ट्रस्ट है वो डगमगा जाता है। अगर आप कुछ कर सकते हो तो केवल इतना कि उनको बोलो कि ठीक है, शादी को अभी आप लोग टालिए, शादी मैं अभी नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। एक लड़की के तौर पर जो परिस्थिति होती है कि आपको एक नए घर में जाकर रहना है, शादी हो गई, उसके बाद सब अपने अपने जगह पर हो गए, आपको निभाना है। आपके सामने अगर इस तरीके की परिस्थिति होगी कि वो लड़का आपके साथ एक रिश्ते में बंध सा गया है और वो बाहर उस लड़की के साथ रिश्ता निभा रहा है, तो ये परिस्थिति कभी भी अच्छी नहीं होगी। शादी आपकी हुई नहीं है, शादी किसी और से भी हो सकती है, तय भी हो सकती है, लेकिन शादी अगर एक बार हो जाती है ना तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते। मैंने यही बोला था, मेरे घर से भी बोला गया था पोस्टपोन कर देते हैं कुछ महीने के लिए, तो उन लोगों ने नहीं माना था। वो लड़के का परिवार जबरदस्ती कर रहा है। अगर वो आपको समझते, एक लड़की के तौर पर आपकी इनसिक्योरिटीज को समझते, तो वो बिल्कुल मोहलत देते। उस लड़के का परिवार बस इस जुगत में लगा है कि जबरदस्ती वो बांधे, फिर तो निभ जाएगी। ये पहले वाला वक्त नहीं है। एक लड़की के तौर पर मुझे लगता है कि आपको अपने लिए कम से कम ये स्टैंड लेना चाहिए, और चाहो तो उनकी मदर से बात करो कि देखिए आप मेरी परिस्थिति को समझिए, मैं अभी नहीं कर सकती शादी। अगर उनको कैंसिल करना है शादी, बेशक वो कैंसिल करे, लेकिन इस परिस्थिति में जहां आपको ये नहीं पता कि कल तक जो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में था, रातों रात ब्रेकअप करके कैसे मूव ऑन कर सकता है? मूव ऑन करने के लिए भी तो वक्त चाहिए, तो इतना टाइम तो दिया जाए उसको। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। सर मुझे मतलब ये कंफर्म करना था, मतलब फैमिली के रिगार्डिंग। जैसे मेरी मॉम को चीज उन्हें गाइड करता हूँ कि ऐसे करो ऐसे करो, वो मतलब हर चीज में मना कर देते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मेरे अंदर से मुझे फिर ऐसी फील आती है कि फिर मैं क्यों उनसे बात करूँ जब वो मेरी बात ही नहीं सुनती, कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देती मतलब किसी भी चीज को। मुझे लगता है कई बार वो भी ठीक है, कई बार मुझे लगता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो मतलब वही रिलेशन के बारे में थोड़ा मुझे वो करना था, क्योंकि मैं मतलब काफी केयर वगैरह तो करता हूँ उनकी, पर थोड़ा मन में भी चीज आने लगे कि नहीं मतलब वो समझती नहीं है मुझे, तो मतलब मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको मॉम को अपना नजरिया समझाना है, पर आप वो नहीं समझा पाते, बल्कि वो आपको अपना नजरिया बताती हैं। कई सिचुएशंस ऐसी होते हैं जहाँ मुझे लगता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मॉम गलत है, बट फिर भी वो सुनती नहीं है, वो अपनी चलाती हैं कि नहीं यही ठीक है, हमने बोला तो ऐसा ही होगा। घर के बड़े तो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि घर के बड़ों को ऐसा लगता है कि उन्होंने दुनिया ज्यादा देखी है, उनके पास तजुर्बा ज्यादा है। चाहे आपके घर वालों ने मतलब उनका तजुर्बा कैसा रहा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रही, आप ये समझो इस बात को, बचपन से वो आपका हाथ थामते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, गाइड करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो मैंने आपको बोला। उसके बाद
जिंदगी में जैसे जैसे आपको कहीं सलाह की जरूरत होती है तो आप उनके पास जाते हो, उनसे सलाह मांगते हो। एक समय ऐसा आता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने या समझाने निकलता है, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ये कैसे समझा सकता है, ये तो कुछ भी है तो बच्चा ही। मेरा मानना ये है सर कि रिश्ता किसी भी तरीके का है, किसी से भी ना, आप किसी चीज को किसी पर थोप नहीं सकते। अपना ओपिनियन आप रिस्पेक्टफुली जाहिर जरूर कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई बात हो रही है तो आपने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे लगता है ये ठीक है, बात वहां खत्म हो जानी चाहिए। अब उस चीज को लेकर अगर आर्ग्यूमेंट होगी, उस चीज को लेकर अगर खींचतान होगी, उस चीज को लेकर अगर आप अपनी जगह पर अड़ जाओगे कि नहीं जो मैंने बोला वही ठीक है, आप गलत सोच रहे हो, तो इससे क्या होता है, इससे केवल आप दोनों में ही नहीं, आगे अगर शादी करोगे, वाइफ होंगी, उनके साथ भी क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता ही है, क्योंकि सबका एक अपना तजुर्बा है। तो इसलिए जरूरी है कि जिसकी जो ओपिनियन है उसकी कदर की जाए। देखिए परिवार इंपॉर्टेंट है, परिवार में ये कदर होना जरूरी है, बाहर की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो एक दूसरे की ओपिनियंस की कदर की जाए और चीजों को थोपा ना जाए, ये मेरा सिंपल सा नजरिया है। कभी कभार एक इंसान खुद भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसने ये चीज बोली थी, मुझे इस तरीके से भी सोच लेने दो या करके देख लेने दो, क्योंकि उनका अपना तरीका हो सकता है काम ना आए, या अपनी सोच हो सकता है काम ना आए। तो ऐसे में एक दो इंसिडेंट्स जब सही हो जाएंगे ना, या एक दो जो परिस्थितियां हैं वो सही साबित हो जाएंगी, तो फिर वो आपकी बातों पर ज्यादा गौर करने लगते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है सर, बाकी रिश्तों में सामंजस्य बना रहे ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा। थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु। रेडियो सिटी एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप मेरे यानी लव गुरु के साथ। इनका हाले दिल सुना आपने, अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मेरी जो गर्लफ्रेंड है, जब मिलने का बारी आता है तो मैं कुछ बात ही नहीं कर पाता हूँ, मतलब मेरे पास टॉपिक नहीं रहता बात करने के लिए, या हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। पर आप तो कह रहे हो कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है, ये क्या फोन पर रिश्ता चल रहा है, ऐसा है? नहीं, हम लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग मिलते हैं। बस मैं बात, मतलब वो बात चालू नहीं करती, वो चाहती कि मैं बात चालू करूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता बात चालू की, क्या चीज से बात चालू करूँ मैं। आप दोनों का रिलेशनशिप कितने समय का है? 1 साल हो गया। आप ऐसा कह रहे हो 1 साल हो गया, आप लोग मिलते हो और करने के लिए बात नहीं होती? क्या ऐसा है कि आप दोनों ही शाई किस्म के हो, ऐसा है? शाई किस्म का तो नहीं हूँ, मतलब आई एम लाइक एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होते हो तो आप हंसते हो, सामने वाले से मजाक करते हो, उसका भी छोटी मोटी बात में मजाक उड़ा देते हो, टांग खींचते हो। लेकिन ये जो आप बोल रहे हो कि सामने पढ़कर समझ नहीं आता कि बात क्या करूं और आप एक्सट्रोवर्ट हो, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिल और दिमाग में कुछ और है, वो आप मुझे बता सकते हो? जैसे हम दोस्त से बात करते हैं, उसको कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ। तो एक बार हम सोचते हैं कि हाँ एग्जैक्टली यही मैं समझना चाह रहा था आपसे कि देखो आप बोल तो रहे हो कि 1 साल से आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन 1 साल से चल रहे इस रिलेशनशिप में आपकी बहुत अच्छी दोस्ती नहीं हो पाई है, आप उन्हें अभी भी जान समझ नहीं पाए हो। आपको बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि कहीं इसको बात का बुरा तो नहीं लग जाएगा। तो आप दरअसल वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो जो आप नहीं हो। सो जो हो वो रहो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कभी ना कभी तो चीजें सामने आएंगी। हो सकता है कि मुलाकातें कम होती हों, इस वजह से अभी तक इस तरीके का एनकाउंटर नहीं हो पाया कि जो आप हैं वो जाहिर कर पा रहे हैं। इसलिए ही मैं कहता हूं बार बार यहाँ शो में कि किसी भी रिश्ते का आधार होता है बहुत अच्छी बातचीत, जान पहचान, दोस्ती। नहीं तो इस तरीके की अकड़न होती है, इस तरीके की अजनबियत होती है, आप हर चीज सोच समझ कर करोगे। इस परिस्थिति में मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि हर बार का मिलना एक तरीके का पैटर्न है कि एक जगह पर मिले, जैसे कॉफी पर मिले, बैठे, अब करने को कुछ बातें नहीं है या क्या शुरू करें, कैसे शुरू करें, इसकी अब कमी पड़ने लगी है, तो थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ ना कुछ एक्टिविटीज में एंगेज करना शुरू करो। वो एक्टिविटीज किसी भी तरीके की हो सकती हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है, कहीं आप लोग साथ में गेम खेल रहे हो, आप उनको कोई एक टास्क दे रहे हो, मान लो मिलने से पहले आपने उनको कोई एक छोटा सा टास्क दिया, कोई एक गेम सामने पढ़ते हो तो आप पूछो कि क्या सोचा उसके बारे में या क्या जवाब है उसका। ऐसी सारी चीजें कपल के तौर पर आप इजाद करते हो, और जो आप हो ना ब्रदर, वही प्रेजेंट उनको करना शुरू करो, चाहे धीरे धीरे ही सही, थोड़ा ओपन अप होने की कोशिश करो। ये चीज आपको लॉन्ग टर्म में मदद करेगी। गुड लक भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां मैं सुनाता हूं आपको प्यार मोहब्बत की बातें, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर मैं बात करता हूं। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। सर मेरा एक पार्टनर है जी, उसने ना अपने घर में भी बताया हुआ, मैंने भी बताया हुआ, तो हमारे घर पेरेंट्स तो माने हुए हैं, पर वो ना मुझे कभी कभी बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम मुझे जल्दी मिलते नहीं हो। मैं क्या करूं? आप कब से हैं रिलेशनशिप में? 1
साल से सर। आप दोनों की मुलाकातें कितने समय पर होती है, कितने दिनों में? 3-4 दिन में एक बार ही हो जाती है। तो फिर क्यों इतना बेचैन है वो? मतलब इतना ज्यादा आप मिल ही रहे हो, और मैं सच कहूँ इतना भी नहीं मिलना चाहिए कि कुछ चीजों की अति होने लगे। अभी आपके रिश्ते को 1 साल हुआ है, चलो आप ठीक है मिल रहे हो, हफ्ते में 2 दिन मिल रहे हो, साथ में आप लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करते होगे, खाना पीना और सारी चीजें। हाँ जी हाँ जी। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों की एज क्या है, मैं जानना चाहूंगा? वो 20 के हैं, मैं 18 की। तो इतना टाइम आपको कैसे मिल जाता है कि हर 2-3 दिन में आप मिल रही हैं और सारी चीजें कर रही हैं ऐसे? हम एक ही जगह पे रहते हैं, मतलब यहाँ से थोड़ी दूर उनका घर है। पढ़ाई लिखाई बंद कर दी आपने? हाँ जी, प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी बताइए? मतलब 1 साल गैप आ गया था। तो 1 साल गैप आना कौन सा ऐसा मतलब आसमान टूट पड़ा, ये तो वो वाली परिस्थिति है। देखिए मैं आप जैसे टीनेजर्स को अक्सर गाइड करता हूँ इस बात को कहकर, देखिए आपके पास कुछ और है ही नहीं फोकस करने के लिए। आसपास किसी से नजरें टकरा गई और आप इश्क मोहब्बत की बातें कर रहे हो। आप ये सोचो ना कि अपने लिए भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं आपकी, पढ़ना लिखना, जिंदगी में कुछ करना, अपना नाम करना, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना। ठीक है चलिए, अब प्यार आप कर रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि मेरे कहने पर आप पीछे हटेंगी या वो पीछे हटेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि अपने टाइम को थोड़ा पॉजिटिवली कुछ चीजों में इन्वेस्ट करो, पढ़ाई लिखाई करो। साल भर का गैप कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है, आप अभी भी चाहो तो 12th अपना कर सकते हो। और जो आपके बॉयफ्रेंड है ना, उनको बोलो कि यार लेट्स गो स्लो, हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं, समझाइए। गुड लक, थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। हमारा जो रिलेशन है ना वो 8 साल से चल रहा है। घर में शादी की बात हुई तो उनके मतलब रिएक्शन ना एकदम चेंज से हो गए। लड़ाई ज्यादा करना, शक करना, मैं किसी अपने रिलेटिव के घर नहीं जा सकती। पहले तो कम थी, 1 साल पहले से, अब बढ़ते वो ज्यादा हो गई। पर पहले कम थी का क्या मतलब होता है? अगर कोई एक चीज आपको एक रिलेशनशिप में अनएक्सेप्टेबल है तो उसके लिए तो वो पहली बार हो, कम हो या ज्यादा हो, आपको उसी समय टोक करके मतलब हाँ बिल्कुल, मैंने उस टाइम पे रोका कि नहीं चलेगी, खत्म ही हो गया था। मतलब जो ये चीज मतलब रोका टोकी, अच्छा ये चीज खत्म हो गई। हाँ ये चीज खत्म हो गई। तो फिर दोबारा अगर हुआ तो दोबारा तो ये घर में जब शादी की बात हो गई ना, मतलब अभी इसी ईयर में करने की कह रहे हैं सब लोग। तो उनका एक फ्रेंड है, उसे मैं पसंद नहीं करती, तो मैंने उनसे बोला कि इस लड़के से बात ही नहीं करनी क्योंकि ये सही लड़का नहीं है। सीधा बोलता है कि नहीं ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं आपसे सीधी साफ बात करूंगा, शादी का जो फैसला होता है ये जिंदगी भर का फैसला होता है। जिंदगी में कभी भी कुछ बेसिक चीजों के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होने चाहिए, जैसे कि आपकी अपनी फ्रीडम, किसी से आपका बात करना, घर से बाहर जाना। और दरअसल एक इंसान की अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो चीजों को लादता है आपके ऊपर, और इसके बारे में आप चाहो तो खुल करके उससे इस तरीके की बात कर लो कि लोग मुझे ये चीज ना एक्सेप्टेबल नहीं लग रही है। जब मैं पूरी जिंदगी आपके साथ इमेजिन कर रही हूँ तो मेरे अंदर एक घबराहट है, बेचैनी है, ये डर है कि मेरा आगे जिंदगी में आपके साथ क्या होगा। सो चेंज योर बिहेवियर। और जैसे वो पहले बेहतर हुए, चीजें बदली, इसका मतलब गुंजाइश है, कुछ चीजें हैं जो उनके सर पर सवार हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं मेरे लिए वो ही लड़का इम्पोर्टेंट है। आप उस लड़के के पीछे क्यों पड़ गई हैं? आपको तो अपने रिलेशनशिप को दुरुस्त करने के ऊपर काम करना है। वो उस लड़के के साथ मिलता जुलता है, उठता बैठता है, बट देखिए अगर उस लड़के की मान लेते हैं कुछ बुरी आदतें भी हैं, ठीक है, और आपके बॉयफ्रेंड अलग मिजाज के इंसान है, इतने सालों में वो कभी इन्फ्लुएंस नहीं हुए उस दोस्त के बर्ताव से, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो जो लड़का है वो किस तरीके का इंसान है। तो उससे इस तरीके की बात करो कि वक्त ले लो, सोच लो। बेशक हफ्ता 10 दिन का गैप चाहिए तो लो, लेकिन आप अपनी चीजें उस पर मत ला दो। उस इंसान को एक तरीके का अपनी तरफ से एक चेतावनी देनी है कि जो अपनी इनसिक्योरिटीज है उसके बारे में चाहो तो मुझसे बात कर लो। और ऐसा नहीं है कि ये कोई आज 2, 4, 6 महीने का रिश्ता है, हम 8 साल से साथ में हैं। अगर 8 साल में आप मुझ पर 1% का भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि दिल में कुछ है जो आपने छुपा कर रखा है, उसके बारे में बात कर लो। मैं अभी भी आपको मौका दे रही हूँ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों के रिश्ते में दूरियां कुछ इस कदर बढ़ जाएं कि ना मैं आपकी सुनूं ना इस रिश्ते को मौका देने के बारे में सोचूं। तो इस तरीके का एक फीडबैक दो। अभी शादी को लेकर के कोई फैसला नहीं लेना जब तक कि सिचुएशन पूरे तरीके से बेहतर नहीं हो जाती। ओके, अपना ख्याल रखना और जरूरत लगे तो बेशक दोबारा बात करना। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप और मैं यानी लव गुरु।
जो सालों से प्यार मोहब्बत की बातें करता आया हूँ, यहाँ पर भी कुछ बातों को मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। आपका अगर कहीं कोई फीडबैक है तो मुझे सोशल मीडिया पर लिखना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रेडियो सिटी लव गुरु।